आसिफ साहब, इसी से रिलेटेड जो आप बात कर रहे थे, एक सवाल है कि बहुत सारे लोग जब जॉब्स आती हैं कहीं पे, आपने अप्लाई करना होता है, कहते हैं अप्लाई कर दो अप्लाई, जो मर्ज़ी आया हुआ है, कोई वो अपनी क्वालिफ़िकेशन नहीं देखते। हो सकता है वहाँ पे इंजीनियर मांगे हुए हों। मैंने रिसेंटली एक बंदे का मेरे साथ हुआ, वो कहता है जी मेरे भाई का आप अप्लाई कर दें। मैंने जब वो जॉब्स देखी तो मैंने कहा ये तो इंजीनियर, मैडम आप कर दें अप्लाई, प्लीज़ कर दें, मैं इसको किसी न किसी तरह सिफारिश करा के इसका इंटरव्यू भी करा दूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। हमें क्या, जो हमें वहाँ से रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, या हम लोग इतने बदनाम हो चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसकी रीज़न ये है कि हम देखे बगैर अप्लाई कर देते हैं। वहाँ पे हम उस चीज़ पे क्वालिफ़िकेशन हमारी पूरी नहीं उतरी होती, और वहाँ जाके हमें शर्मिंदगी का बायस बनते हैं हम कि अब उन्होंने कुछ और मांगा हुआ है, हम यहाँ से कुछ और उठा के ले जाते हैं। वो कहते हैं इनका आइंदा से इंटरव्यू के लिए ही नहीं इन लोगों को बुलाना है, इनको रिजेक्ट करो। नहीं, यहाँ पे ना सबसे बड़ा मैं अब फ्रॉड होता है बहुत ज़्यादा ना इस मार्केट के अंदर। फ्रॉड किस तरह होता है कि अभी रिसेंटली मेरे पास लास्ट वीक में पर्सन है, उसने कहा जी मुझे ना इंग्लिश टीचर, क्योंकि यहाँ पे मैं फेडरल गवर्नमेंट में किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और मैं यहाँ पे एज इंग्लिश टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो यूके में मुझे जॉब मिल गई है। तो वो कह रहे हैं कि आप 1600 पाउंड फ़ी पे कर दें। मैंने कहा मुझे बताओ कि आपको यूके वाले इंग्लिश पढ़ाने क्यों बुलाएंगे। फेक जॉब्स बहुत ज़्यादा मार्केट में होती हैं, लोग उन पे अप्लाई करके पैसे दे के फंस जाते हैं, उन्हें इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सेकंड, उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि जो जेन्युइन एम्प्लॉयर होगा ना, वो आप किस तरह नहीं ले सकता, क्योंकि उसने अपनी गवर्नमेंट से अप्रूव करवाई है ये जॉब। हाँ वो ठीक है, पैसों की खातिर आपको अगर बुला रहा है तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग कि वो आप वहाँ पर चले जाएं और वो फिर आपसे कहे कि अब तुम फोर्टनाइटली मुझे कमा के पैसा दो और मैं तुम्हारा टैक्स और ये बाकी चीज़ें पे करता रहूँगा, तो तुम सर्वाइव करो, फिर वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। हाँ, ये अगर आप कहेंगे कि आपने फ्रॉम वोडाफोन में अप्लाई किया, आपके पास डिग्री है बीएस इकोनॉमिक्स की और वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था, तो वो आपको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देंगे। वो बड़ी कंपनीज ऐसा रिस्क लेती नहीं। अगर वो ऐसा रिस्क ले लें तो उनकी गवर्नमेंट उनको बैन कर देती है, यू कांट हायर पीपल, और उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। I'll go through the next questions. Really hot in here. हम दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? What is the criteria? क्या बेंचमार्क्स देखने हैं? क्या आपने स्टैटिस्टिक्स देखने हैं कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, और आपके पास कब ये चॉइस होती है कि आप यूनिवर्सिटी उस वक्त सिलेक्ट भी कर सकते हैं? आपने की आपने 2.3 जीपीए लिया हुआ और आप फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करें, इट कांट हैपन, तो क्या कर सकते हैं? सर, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने से पहले आपने ये देखना है क्या वो यूनिवर्सिटी उस कंट्री की, वो यूनिवर्सिटी क्या पाकिस्तान को एडमिशन्स दे रही है, क्या आप टाइम तो नहीं ज़ाया कर रहे उस कंट्री को उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बाद। फिर उसका सेट मार्क क्या है। हर कंट्री ने अपना एक बेंचमार्क दिया होगा कि आपको मास्टर्स और बैचलर प्रोग्राम के लिए आपके पास इतना CGPA हो तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़। और फिर प्रोग्राम आपने देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ से आपने कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल इंजीनियरिंग कर लिया है, और आप कह रहे हो यार इधर आगे तो फाइनेंस या अकाउंटिंग में रिलेटेड बड़ी अच्छी वहाँ पे मिल रही हैं, बहुत इजीली वीज़ा भी लग रहा है। वो देखना है कि क्या आपको यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करनी चाहिए, वो कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए, नहीं। वो फॉर एग्जांपल समटाइम्स यूनिवर्सिटीज़ आपको दे भी देती हैं, क्या उस कंट्री की जो वीज़ा डिपार्टमेंट है वो आपको दे रहा है वीज़ा या नहीं, क्योंकि आपका तो आप टोटली अपनी फील्ड ही चेंज कर रहे हैं, तो आपकी फील्ड, ये सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रेट होनी चाहिए। और आपको क्या रैंकिंग देखना ज़रूरी है यूनिवर्सिटी की? क्या आपके पास ये क्राइटेरिया रहता है जब अगर आपके CGPA अच्छा हो, 3.5 अबव हो? यार रैंकिंग पे तो जाएंगे तो ब्रदर फिर वी कांट अफोर्ड मैनी ऑफ यूनिवर्सिटीज़। नॉट इवन ऑन स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप्स तो देखिए, अगर स्कॉलरशिप्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं ना। हाँ, ईच ईयर स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा दी जाती हैं, उनके पाकिस्तान के नाम पे, मतलब बहुत से प्रोग्राम्स के अंडर आप हमें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं।